हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो से आगे आज पाठ नंबर 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। इससे पहले कि अगर आपको प्रश्न देखने हैं तो आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, नील नदी बेसिन, अमेजन बेसिन, उपयुक्त सभी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह है अमेजन बेसिन। यहाँ पर ग विकल्प सही है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसका जो बेसिन है वह कई देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला आदि देशों में अमेजन बेसिन स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण का जो मध्य भाग है उसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और अमेजन नदी जो है इसी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, अमेजन नदी में मांस खाने वाली मछली की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो दोस्तों, अमेजन नदी में मांस खाने वाली जो मछली की प्रजाति है वह है पिराना। यहाँ पर अपना क विकल्प सही है। टुक्कन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है तथा टेपीर जो है वह अमेजन बेसिन में ही पाया जाने वाला एक वन्य प्राणी है जो चींटियों को खाता है। प्रश्न नंबर 4 जो है वह है, अमेजन वर्षा वनों में पाए जाने वाले परजीवी पौधे हैं। अमेजन वर्षा वन बहुत अधिक घने वन है। यहाँ इतने घने वन हैं कि सूर्य का प्रकाश भूमि तक पहुँचता ही नहीं है। यहाँ पर जो परजीवी पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें आर्किड, ब्रोमीलाइड, दोनों या अमरबेल। तो यहाँ पर जो परजीवी पौधे पाए जाते हैं वो दोनों प्रकार के हैं, आर्किड और ब्रोमीलाइड। तो ग विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5 है, अमेजन बेसिन के निवासियों के संबंध में सही कथन है? पहला कथन है, अमेजन बेसिन के निवासी कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। यह विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है, मुख्य फसल यहाँ की टेपियोका, अनानास, शकरकंद है। यह विकल्प भी सही है। तथा अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार मेनियोक है। इसको कसावा भी कहते हैं। तो यह विकल्प भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 है, अमेजन बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाले लोगों के घरों को कहते हैं? कूप, इग्लू, मलोका तथा झोपड़ी। तो अमेजन बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाले लोगों के घरों को मलोका कहा जाता है। और ये घर जो हैं इनकी छत बहुत ढाल वाली बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण जो है वह 1970 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अवस्थिति है? 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ख विकल्प है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। तथा ग विकल्प है 30 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश में। तो यहाँ पर जो अपना सही विकल्प है वह है ख। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किस डेल्टा का निर्माण करता है?
तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 10 है, कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। ख विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 11 है, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में, गिर वनों में, हिमालय गिरिपाद में तथा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में। तो दोस्तों यहाँ पर जो घ विकल्प है वह सही है। बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पर बंगाल टाइगर के साथ साथ मगर और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल के अलावा एक सींग वाला गेंडा भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, गंगा की सहायक नदियों के संबंध में गलत विकल्प है। यहाँ पर अपने को गलत विकल्प छानना है। तो गंगा की सहायक नदी घाघरा सोन, चंबल गंडक, कोसी यमुना, गोदावरी लूनी। तो यहाँ पर जो घ विकल्प है वह सही है, क्योंकि गोदावरी और लूनी नदी गंगा की सहायक नदियाँ नहीं हैं और सभी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अपने को ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सहायक नदी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनमें है दिबांग, इसके अलावा जो है वो है लोहित, और एक नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र की केनूला। ये 3 नदियां जो हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। प्रश्न नंबर 13 है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की डॉल्फिन है। ओकरा, बेजी, सुसु, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो ग विकल्प है वो सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है उसके एलवण जल में जो मछली पाई जाती है वह है सुसु। इसे अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मिलान करने से संबंधित। तो प्रथम विकल्प है ताजमहल। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। काजीरंगा और मानस अभय वन असम में स्थित हैं तथा गंगा यमुना संगम जो है वह इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को तथा 2 अक्टूबर 2016 को। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सही है वह ख विकल्प सही है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्वच्छ गंगे, निर्मल गंगे, नमामि गंगे और पवित्र गंगे। तो दोस्तों जो गंगा नदी की स्वच्छता के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम है नमामि गंगे। ग विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 17 है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के द्वारा निर्मित है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।